جی مسٹر مینا ہے. سر یہ بکے آپ کے لیے آیا ہے. اچھا کس نے بھیجا ہے؟ سر ابھی کوریئر سے آیا. بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا. اس کو یہاں رکھ دیں. تھینک یو. مس آیت، روشی، چمن ابتدا کرو. آپ کا ہے نا. نہیں تم بسم اللہ کرو. تم تو ہو ہر چیز کے درمیان تم ہو. یہ بھی اتارنا پڑے گا سب. مائی تم خود چوڑیاں اتار لو. ہاں آسان ہو جائے گا. ہائے بس بیٹا اب تم نے شادی کے دن تک یہیں بیٹھنا ہے اور گھر کے مردوں سے بھی پردہ کرنا ہوگا. ہاں تو کیا مطلب ماہی اپنی مہندی نہیں انجوائے کرے گی؟ یہ کیا بات ہوئی چمن بوا؟ دلہن کے چہرے میں روپ کیسے آئے گا؟ سلون والی آ جائے گی چمن بوا. ماہی تم سروسز لینے کب جا رہی ہو؟ یہ نئے زمانے کے بھی نا عجیب ہی دستور ہے. دلہن نہ ہوئی موٹر کار ہوگی جس کی سروس ہوگی. لڑکی کو اپٹن لگاتے ہو، لڑکے کو بھی اپٹن لگاتے ہیں تاکہ ان کی نا ایسے جیسے اسکن چمک جائے جیسے آپ کی چمکتی نا. آپ بتائیں بی بی صاحبہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ہمارے زمانے کی دلہنیں کیسی نازک پریاں لگتی تھی. مائیوں سے لے کر بارات تک انہیں ہلدی تیل لگا لگا کر 13-14 کی چاند کی طرح چمکتا تھا.
हेलो तलहा, मैं सबीका। तुम्हें अपना तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा तुमने कहीं मेरा नंबर डिलीट ना कर दिया हो। नहीं, मैं ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं करता। कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? फाइन। अंकल और मोहित कैसे हैं? सब ठीक है। अपना बताओ, क्या कर रही हो? आज इस वक्त तो तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम्हारा बर्थडे हो, तुम्हें विश ना करूं, फ्लावर्स ना भेजूं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था ना तलहा। हैप्पी बर्थडे तलहा। थैंक यू। मैं सुबह से हिम्मत कर रही थी तुम्हें कॉल करने की। मुझे लगा शायद तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करोगे, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हें विश करूं। मंगनी नहीं रही तो क्या हुआ, हम दोस्त भी नहीं रहे। हम दोस्त तो थे ना तलहा, एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त। नहीं, हम अभी भी दोस्त हैं। चलो शुक्र है तुमने दोस्ती तो खत्म नहीं की ना। मैं यूएस चली गई थी एक कोर्स के सिलसिले में, अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही वापस आई हूँ। हम मिलें किसी दिन? श्योर, जब दिल चाहे तो ऑफिस आ जाओ। ऐसे भी का मैं बस एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। श्योर। बाय। बाबा चाहते हैं कि अब हम शादी कर लें। आंटी अंकल से मिलना चाहते हैं डेट लेने के लिए। उन्हें लगता है कि हमारे घर का सन्नाटा तुम्हारे आने से ही खत्म होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तलहा। हाँ बोलो। मैंने बहुत सोचा है, मगर मुझे लगता है कि शायद हम एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ तलहा। तुम्हारी खातिर मैंने मोहित को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, मगर जिस तरह तुम उसे अपनी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो कोई फरमाइश कर दे तुम खड़े खड़े मेरे साथ बनाया हुआ प्लान कैंसिल कर देते हो। मैं ये सारी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि वो और मेरी फैमिली किस चीज से गुजरे हैं, और उसका इलाज भी चल रहा है, तुम सब जानती हो। मुझे तला अहमद पूरा का पूरा मेरे लिए चाहिए। अपने पास्ट का बैगेज साथ लिए एक आधा अधूरा शख्स नहीं चाहिए। मुझे लगता है हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अभी हंसी खुशी अलग हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में तीसरी चौथी जगह लेने के लिए तैयार नहीं हूं। I'm sorry, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अस्सलाम क्या वालेकुम। हाल है?
फाइन। आओ बेटा। नहीं मैं बस आओ आओ भाई। तुम्हारे वालिद की तबीयत कैसी है? हाँ जी काफी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। सुलेमान भी अभी आ जाएंगे, वो बैंक्वेट हॉल वाले से बात करने के लिए गए हैं। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। मोहित एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहित चलें घर? नो। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है। रोशी के साथ साथ सारा वक्त बहुत एंजॉय किया है इसने। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। घर जाने का मूड नहीं है इन साहब का। बेटा माफी चाहता हूँ, हमारे घर में बहुत शोर मच रहा है। हमारे घर की लड़कियां हंसती ज्यादा है, गाती कम है। कभी कभी ये बाहर का शोर अच्छा लगता है। अंदर के सन्नाटे को तोड़ देता है। बेटा कुछ लेके आओ तरह साहब के लिए। जी दादा। नहीं हम बस चलते हैं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? शादी का घर है, मुंह मीठा किए बगैर कैसे जा सकते हो? और अगर खाने के लिए नहीं रुक रहे, मुंह तो मीठा करके जाओ ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज बैठे। आओ सलीका, ये तला अहमद है, रोशी इनके दफ्तर में काम करती है। इनके वालिद जो है वो सुलेमान के पुराने वाकिफ हैं। और ये हमारी बेटी है सलीका। इनके बेटे उमर से ही माही की शादी हो रही है। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बेटे की शादी मुबारक। थैंक यू, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं कुछ मीठा लाती हूँ। इतने सारे काम पड़े हुए हैं कि आज तुम्हारे कौन से खास मेहमान आ गए जिसके लिए इतना सब सजा रही हो? मेरे बॉस आए हैं चमन बुआ। रोशी, तुम्हारे बॉस तो बहुत हैंडसम है। चमन बुआ। आई दुल्हन, ये जल्दी आओ, ये पकड़ो, देखो उसको। अच्छा ओके। चमन बुआ। आई आई। वैसे चक्कर क्या है? बच्चे को भी साथ लगाया हुआ है, बाप को भी लिफ्ट कराई जा रही है। सर तलहा मोहित के चच्चा है, बाप ने। वैसे चक्कर है क्या ये तो बताओ। इतनी खातिर मत आ रहे। फॉर गॉड सेक बुफो, कोई चक्कर नहीं है। अब मेरे बॉस मेरे घर पहली दफा आ रहे हैं तो उनकी रिफ्रेशमेंट की अरेंजमेंट मैं ही करूंगी ना, और कौन करेगा? भतीजी, दाल में कुछ काला तो है, मानो या ना मानो। अच्छा बाकी जाके अरेंजमेंट करें। क्या देखना है बताओ मुझे। ये ट्रॉली सेट करनी है। मैं लेके आती हूँ ट्रॉली। मोहित ध्यान से। सॉरी फ्लाइंग का फंस गया। आपको नहीं लगता इंसान को वो लिबास पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल रहे?
आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट फॉर अ चेंज बगैर तंज के बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है? आज आप डिफरेंट लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं। वैसे आज किस चीज का जश्न मना रही हैं? बहन की शादी या हिटलर के चांसलर बनने की सालगिरह? जाहिर बात है हिटलर के चांसलर बनने की। आपकी दुनिया में कदम रंजा फरमाने की थोड़ी ना बना सकती। आपको हिस्ट्री के जलादों और विलन्स में कुछ खास इंटरेस्ट है? जी, इन जलादों की बर्बियत की हिस्ट्री मैंने बहुत डिटेल में पढ़ी है। चंगेज खान, हलाकू खान, नौयान और तलहा अहमद, है ना? वैसे इतनी इनकसारी उनमें भी नहीं थी जितनी आप में है। माशाल्लाह से आप अपनी खूबियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। थैंक यू। किस चीज का? मेरा मूड अच्छा करने के लिए। क्या आप मुझे दरबारी मस्खरा समझते हैं? माशाल्लाह, इंकसारी तो आप में भी बहुत है। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, इनकिसारी आप में है। अपना ख्याल रखना। आप शादी पे जरूर आइएगा। मैंने मोहित के लिए बहुत खूबसूरत सी शेरवानी सिलवाई है। जूता छुपाई, दूध पिलाई की रस्में होंगी। मैं चाहती हूँ मोहित मेरे साथ रस्में करे। ओके, जरूर आऊंगा। हाय। हाँ, बेल पहनो। आप शादी पे जरूर आइएगा। मैंने मोहित के लिए बहुत खूबसूरत सी शेरवानी सिलवाई है। जूता छुपाई, दूध पिलाई की रस्में होंगी। मैं चाहती हूँ मोहित मेरे साथ रस्में करे। मैं ढूंढता तुझको मैं चाहता हूँ जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। आज बहुत सालों के बाद तुम्हें इस तरह म्यूजिक सुनते हुए देख रहा हूं। खुशी की वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह खुश देखकर आज मैं बहुत खुश हूं। जी बाबा, आप और मोहित शादी पर जाएं। मुझे जरा हेडेक हो रहा है तो मैं भी आ रहा। तुम रोशनियों की बासी, मैं अंधेरों का मुसाफिर। हमारा साथ नहीं बनता, मैं खुदगर्ज नहीं हूं आयत जो तुम जैसी जिंदगी से भरपूर हंसती मुस्कुराती लड़की को अपनी जिंदगी के अंधेरों में खींच लूं। मोहब्बत सिर्फ पा लेना नहीं,
कभी कभी छोड़ देना भी होता है। तुम खुश रहो, रोशनियों और रंगों में खेलती रहो, बस यही चाहता हूँ। आ गए आप लोग? वन मनी कहाँ है? मोहित ने बहुत एंजॉय किया, ये तो मुझे नजर ही नहीं आया। सारा वक्त ये रोशी के साथ था, उसके साथ इसने रस्में एंजॉय की और उसी ने खाना भी खिलाया इसे। यानी हमने खूब एंजॉय किया है, लेकिन अब लेट हो गया, सोने का टाइम है। सब तुम्हारा पूछ रहे थे, सुलेमान, उनकी बीवी, रोशी के दादा और दादी, और रोशी भी। अच्छा, मुझे नहीं पता था मैं इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत हूँ। चलो दा को गुड नाइट करो। खैर तुम्हें पता तो है कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, अब तुम बनने लगो तो और बात है। मैं इसे चेंज करवा के लेटाता हूँ, वरना ये सोएगा नहीं। तुम इसे लिटा लो, नीचे कॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हेलो, तुम अभी तक इसी होली में बैठी हुई हो, कपड़े नहीं बदले? कर लूंगी थोड़ी देर तक। माही की रुखसती पे तो बड़ा चहकती फिर रही थी। जब मैं रो रही थी तो मेरा मजाक उड़ा रही थी, और अब खुद मुंह बसोरे बैठी हूँ। क्या हुआ? कोई और बात है? आप शादी पे जरूर आइएगा। ओके, जरूर आऊंगा। अच्छा चलो, सुबह आएगी ना मिलने, मिल लेना। अच्छा, मैं जाके चेंज करके आती हूँ। जी नहीं, वो तो हमारी मर्जी होगी ना। ओनर ज्यादा डिमांड कर रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं, जमीन देकर हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ओके। जी मिस आयत। सर, मैंने आज से ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया है। मैं सुबह यूनिवर्सिटी गई थी और अभी सेकंड हाफ में ऑफिस आ गई। ओके, अगर आपको लगता है कि आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ ऑफिस भी मैनेज कर सकती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सर, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगी। गुड। सर,
सर आप शादी पे क्यों नहीं आए? मैं बिजी था। हेलो जी, फरहान साहब को भेजें, कुछ डिस्कस करना है। आप बड़ी चुप आयत बाजी। बस वैसे। आपके बगैर इतने दिनों से बड़ा सन्नाटा था, हम सब ने आपको बहुत मिस किया है। मुझे नहीं लगता मुझे किसी ने मिस किया होगा। नहीं, वो सर मोहसिन, सर फरहान, मिस नवीन, हर कोई आपको याद कर रहा था। अच्छा, एक इंसान। अब कुछ कह रही है? नहीं, थैंक यू। अच्छा, वैसे आप यूनिवर्सिटी से आई होंगी ना, तो मैं आपको चाय के साथ कुछ बिस्किट विस्किट ला दूं? सर। मिसाइल सारे प्रिंट आउट लिए हैं आप? यस सर। अच्छा, एक काम करें, इसको ना इन फाइल में लगा के कैबिनेट में रख दें। ओके सर। फरहान, साइट पर ड्रेनेज का मसला हो गया। मुझे अभी साइट इंजीनियर्स की कॉल आई है। सर, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। वैसे ही मानसून का सीजन चल रहा है, अगर बारिश हो गई तो मसला हो जाएगा। हमें जल्दी इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। Let me think. Sir, we could install temporary diversion channels to direct the water away from the problematic area. मिसाइल खासा बेहतर मशवरा है सर। सिंपल एंड इफेक्टिव सोल्यूशन, हम इसे जल्दी इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। हाँ, इट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया। आप 2-3 लोगों की टीम बनाएं और उनको साइट पर भिजवाएं टू सेट अप दीज डाइवर्जन चैनल्स। ओके सर। मिसाइल, आप तो शोफे रुस्तम निकली, खड़े खड़े मसले का हल निकाल दिया। Thank you, sir. इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी में टाइम पास नहीं हो रहा।
दिल लगा कर पढ़ाई हो रही है. Well done. मुझे तलहा साहब से मिलना है. मैम आपका नाम प्लीज. आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है? आप तलहा साहब से बोलें सबीका नवीद आई हैं. ओके मैं बात करती हूँ. हेलो सर, मैं सबीका नवीद आई हैं. ठीक है सर. मैम आप चली जाए. मैं आ सकती हूँ? हाँ आओ सबीका. लगता है तुम्हारे ऑफिस में कोई नई रिसेप्शनिस्ट आई है जो मुझे जानती नहीं थी. लोग तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं. क्या लोगी? चाय, कॉफी? चाय मंगवा लो. ओके 2 कप चाय. थैंक यू. बजाय उसको धक्के मार के निकालने के चाय पिला रहे. अजीब खिसके हुए आदमी है. तो कैसे आना हुआ? तुमने खुद ही कहा था ना कि तुमसे मिलना हो तो ऑफिस आना पड़ेगा. मुझे पता था ये सवाल पूछा जाएगा. एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई थी. ओके. Yeah, it's a big project. मिस आयत, ये सबीका थी? जी. आप क्यों पूछ रही हैं? ये यहाँ क्यों आई थी? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अजीब आदमी है. जहां गुस्सा दिखाना चाहिए वहां तो दिखाया नहीं. वैसे तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं आप. उसने जितनी बदतमीजी से आपसे एंगेजमेंट तोड़ी थी उसके बाद आप उसको ऑफिस में बिठाकर चाय पिला रहे हैं और वो भी पूरी पी गई. आपको तो चाहिए था कि धक्के मार के इस ऑफिस से निकलवा दीजिए. स्टॉप.
میرے آفس میں میرے پاس کون آتا ہے, میں کس سے ملتا ہوں, از نن آف یور بزنس. آپ کا یہ انپروفیشنل ایٹیٹیوڈ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا. سر اور کچھ لا کے دیں؟ نہیں بس ٹھیک ہے, تھینک یو. کھاؤ. انکل آپ کو کیا دوں؟ میں تو کچوری لوں گا بھائی. کچوری؟ اوکے. اور اس کے ساتھ؟ اور یہ والی چٹنی, ہاں اس کے ساتھ یہ جاتی ہے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام تعالیٰ. ورک پلیس ڈیکورم اور پروفیشنلزم کے لیکچرز دے رہے تھے نا, اب مجھے یہاں سے نکال کے دکھائیں. آؤ ہمارے ساتھ چائے پیو. سلطان نے گرم گرم کچوری اور پکوڑے بنائے. اب میں ذرا تھکا ہوا, آپ لوگ انجوائے کریں. بابا کچوری. تم ہی لو, کچوری کھاؤ. کیا دیکھیے؟ دن بھر چہرے کی نمی کم ہوتی ہے اور طلحہ اندر ہے؟ جی سر روم میں ہے. یہ کیا تھا؟ یہ مس سبیکا نوید ہے, پیراگون کمپنی سے آئی ہیں. سر طلحہ کی پرانی دوست بھی ہے. آپ لوگ چلے, میں اوکے. طلحہ ایکسکیوز می سر. جی مس آیت. سر آپ سے موہت کے بارے میں ایک بات کرنی تھی. اگر کوئی ضروری بات نہیں ہے تو ہم بات میں کر سکتے ہیں. ابھی سر ایکچولی موہت کو نا اسکول میں سائنس پروجیکٹ ملا ہے, سولر سسٹم بنانا ہے. عابد انکل نے کہہ دیا کہ میں اس کی ہیلپ کرا دوں. تو اس سلسلے میں کیا کروں؟ سر عابد انکل نے تو بول دیا کہ میں اس کی ہیلپ کرا دوں, لیکن میں نے سوچا میں آپ سے بھی پوچھ لوں. ایکچولی بعض پیرنٹس کو اچھا نہیں لگتا جب ان کے بچوں کی پروجیکٹس میں ہیلپ کرائی جائے. چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو اتنا مشکل پروجیکٹ دے دیا. میں نے بولا ٹھیک ہے آپ اس کی ہیلپ کروا دیں. تھینک یو سر. یہ کون تھی؟ آفس میں انٹرنشپ کرتی ہوں. ایک انٹرن کا انکل اور موہت سے کب سے تعلق بننا شروع ہو گیا؟ وہ بابا کے دوست کی بیٹی ہے.
बहुत स्टूपिड सी लगी मुझे। तुम कब से इतने नॉन सीरियस लोगों को हायर करने लगे? एक्चुअली आयत खासी ज़हीन लड़की है। गाड़ी आ गई। रोशी, जी दादी जान। ये हुलिया क्या बना के रखती हो तुम? क्या बुरा है मेरे हुलिये में? अच्छा भला तो है, ठीक तो लग रही हूँ। आजकल की लड़कियों को देखा है तुमने कैसे तैयार होती हैं, ख्याल रखती हैं अपनी स्किन का, बालों का, वजन का, और एक तुम हो सर झाड़ मुंह फाड़। अब जैसे है वैसी बहुत अच्छी है दादी जान। प्लास्टिक साफ पता चल रहा है क्या? दादी जान, लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती हैं? ये तो बड़ा अजीब सवाल है। अपनी अपनी पसंद होती है। नहीं मतलब कैसी? खूबसूरत, स्टाइलिश, वेल ड्रेस्ड, या मेरे टाइप की? इधर आओ। अगर लड़का ज़हीन हो, अक्लमंद हो, अगर लड़का ज़हीन और समझदार हो, तो जिसका सबसे खूबसूरत दिल है उसको पसंद करेगा। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे आपने बोला ना लड़कियों को तैयार रहना चाहिए, तो वो सोच रही थी। ओके, थैंक यू। मम्मी, 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 मुझे सैलून जाना है। माही की शादी तक पर तो तुम गई नहीं सैलून। ये अब अचानक क्या शौक पड़ा है? मुझे मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, हेयर ट्रीटमेंट। मैं आपको बताती हूँ, मेरे बाल इतने रफ और फ्रीजी हुए हैं। ये देखिए, हाथ लगाएं। इतने रफ और फ्रीजी बालों के साथ मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, अभी मैं ऑफिस से थकी हुई आई हूँ, वीकेंड पे चलते हैं। आप नहीं चाहती ना कि आपकी बेटी खूबसूरत लगे? मम्मी, ऑफिस और यूनिवर्सिटी में लड़कियां इतना प्यारा प्यारा तैयार हो के आती हैं, और एक मैं हूं। रोशी, तुम बहुत प्यारी हो, सैलून जाना चाहती हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी से इम्प्रेस होकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, मुझे ना अल्ट्रा मॉडर्न, स्टाइलिश, एलिगेंट दिखना है। माही तो उम्र से शादी कर कर उसको प्यारी हो गई है, उसके पास नहीं है मेरे लिए टाइम। अब प्लीज आप मुझे लेकर चले, प्लीज मेरा मेकओवर करवा दे। बस जो तुम्हारे दिमाग पर सवार हो जाए वो तो तुम करके ही छोड़ती हो। सब्र तो नाम का नहीं है तुम में। अच्छा, अपना हुलिया दुरुस्त करो, चलो चलते हैं।
तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, ये एक ही दिन में क्या हो गया? शायद क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों चल रही है? पैर में कोई चोट लगी है क्या? असल में मिस आयत आज हाई हील्स पहन कर आई हैं, इसलिए पहल दूज खेलती लग रही हैं। मिस आयत एक काम कीजिए, ये यूएसबी जरा ड्राफ्टमैन को दिखाएंगे। सर आपकी चाय। सॉरी सर। सर मेरी गलती नहीं थी, वो आयत बाजी ने पीछे से तक। सर आई एम सो सॉरी। चाय बहुत गर्म थी। आखिर आपको जरूरत क्या थी ये 6 इंच की सैंडल पहनने की? गलती हो गई। अब ठीक है? नहीं मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। क्योंकि मुझे लगता है कि आप कुछ अनकंफर्टेबल और स्ट्रेस नजर आ रही। आई एम फाइन सर। ऑस्कर वाइल्ड पढ़ा है? उसने लिखा था कि be yourself, everyone else is already taken. मुझे लगता है we should be comfortable in our own skin. इंसान जैसा होता है उसे वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि वो उसी तरह अच्छा लगता है। ओरिजिनल चीज हमेशा अच्छी लगती। हाँ, अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारना वो जरूरी है। ये सब है। You can go now. आपकी हील्स सर फरहान, सर तलहा चले गए क्या? हाँ अभी गए। सर चला। सर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आज आप जल्दी घर जा रहे हैं? हाँ, कोई काम है? बोले। सर आपने कल समुंदर को कूजे में समेटा था। शब बेदारी और गहरी अलक्रेजी के बाद अहकर इस नतीजे पर पहुंची है, मुस्तनद है आपका फरमाया हुआ। अब से जो मैं हूं वही हूं और जो नहीं हूं वो नहीं हूं। मुख्तसरन अर्ज और दरख्वास्त है कि कंपनी बहादुर के मुश्तरका मंसूबे में
तिफले मकतब। तिफले मकतब, जी भाई। मुझे खतूत गालिब का रट्टा ना सुना है, जो कहना चाहती हैं वो बोलें। सर, पैरागॉन इंजीनियरिंग कंपनी के साथ जो आप जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, प्लीज मुझे उसमें शामिल कर लें। मैं सर मोहसिन को असिस्ट कर लूंगी। आई प्रॉमिस आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी, बहुत दिल लगा के काम करूंगी। ओके, लेकिन ये बात आप आसान उर्दू में भी कर सकती थी। सर, मैंने सोचा अगर मैं मुश्किल उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो शायद आप इम्प्रेस हो जाए और मुझे सीरियसली लेने लगे। अरे मैं आपकी उर्दू से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू सर। ओके सर, आई प्रॉमिस मैं बहुत मेहनत से दिल लगा के काम करूंगी। अभी आप ऊपर ऑफिस में जाकर काम कर लें। ये फरहान साहब हैं। फरहान ने मेरे साथ इस फर्म में बहुत कामयाब प्रोजेक्ट्स किए हैं और ये मोहसिन साहब हैं। मोहसिन की मेहनत और कोशिशों की वजह से ये फर्म इस मकाम तक पहुंची है। तलहा, तुम्हारी कंपनी तो बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोगों पर मुश्तमिल है, इसलिए तो हमारी कंपनी तुम लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है। आप तो शायद एक इंटर्न है। मिस आयत इंटर्न तो हैं पर बहुत टैलेंटेड हैं। इनको मैंने इस प्रोजेक्ट में खुद शामिल किया। मोहित, बलून दो प्लीज। ये नहीं, ये वाला। जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू। मोहित भाई, आप ये सब कुछ क्लियर कर दे, बस ये बलून छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल साफ कर दें। आप मोहित जानू, ये वाला पकड़ाओ, इस पे टेप नहीं है। थैंक यू। सलाम सर। वालेकुम सलाम। ये सब क्या हो रहा है? आज अंकल का बर्थडे है ना, उसकी तैयारी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। रोशी बीबी, जो आपने केक ऑर्डर किया था वो आ गया? परफेक्ट, ये आप किचन में रख दे, मैं आती हूँ। मोहित, ये सारा कुछ आपने टेबल पे डेकोरेट करना है, इसके राइट हियर। मैं केक पे कैंडल्स लगा के आती हूँ। सुल्तान भाई, आप प्लीज जल्दी से अंकल को बुला दें, लेकिन उनको बिल्कुल कुछ नहीं बताइएगा कि हम कुछ भी सेलिब्रेट करें। जी जी बिल्कुल नहीं बता। थैंक यू। केक देख के आती हूँ। ये सब क्या है आयत? मैं और मोहित मिलके अंकल की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोहित ने मुझे कल ही बताया कि आज अंकल की बर्थडे है। हाँ, लेकिन ये सब आप क्यों कर रही हैं?
क्योंकि मोहित की ख्वाहिश थी। आपको अच्छा नहीं लगा कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करें? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मोहित को अपने साथ तक क्यों अटैच कर रही हैं। मासूम बच्चा है, आपके लिए शायद ये सब वक्त गुजारी होगा, लेकिन मोहित आपकी इंसानियत को प्यार समझने लगा है। कल को आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी, उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकेंगी, उसे नजरअंदाज करेंगी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मैं उसे क्यों नजरअंदाज करूंगी? मैं उससे प्यार करती हूँ। आप अपने फन और टाइम पास के लिए कोई और एक्टिविटी तलाश करें। आपके लिए सब हंसी मजाक होगा, लेकिन मोहित नहीं हैंडल कर पाएगा। आप उससे दूर रहें। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, मोहित की ख्वाहिश पे अंकल की बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए थी? नहीं करना चाहिए था। वो तो एक बच्चा है, आप में तो अकल होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। जी देखिएगा सही। देखा बाप, इस वक्त ऐसे तो नहीं जा सकती, तब मोहित डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। और आपको कब से फिक्र होना शुरू हो गई मोहित की मूड खराब होने की? रोश, Oh, good job, Mohit. नाइस, शाबाश। हाय सबिका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे अंकल। ओह, थैंक यू। कैसे हो मोहित? आओ सबिका। हाँ, बैठो ना, आओ। आपको विश करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वरना आपको बताए बगैर नहीं आती। अरे सेलिब्रेशन कैसी, मैं इस उम्र में भला अपनी सालगिरह मनाऊंगा? मुझे तो ये मोहित की और रोशी की शरारत लगती है। आ गई हो तो हमारे साथ सेलिब्रेट करो। केक केक बाबा, केक काटें। हैं? हाँ, ये मुझे दे दे। थैंक यू। अच्छा जी, क्या करना है मुझे? ओके, पिंक फ्लावर्स फॉर मी। हाउ नाइस। और पिंक मैक्रोन। रेडी? 1 2 3। हैप्पी बर्थडे। Thank you. Well done. Let's do it from here. हैप्पी बर्थडे। Oh, thank you.
चाहे आप सब बैठे, मैं सर्व कर लेता हूँ। तुम सर्व करोगे? ये लो तरीका। थैंक यू तलहा। आप सब बैठे, मैं हाँ आ जाओ बैठो।